नमस्कार। सुबह के बज चुके हैं 8 और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग ज्ञान ऑन इकोनॉमी के एपिसोड 2 में शिवम शर्मा के साथ। लास्ट वीडियो में हमने जैसे आपको वादा किया था कि डेली हम लोग आपके लिए कोई ना कोई क्यूरियस टॉपिक लेके आएंगे जो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे जनरल नॉलेज के पर्पज से आप वीडियोस देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो चीज़, क्योंकि ये क्यूरियस चीज़ें हमेशा हर एक इंसान को सुनने में आता है, पता भी होना जरूरी है। आज हम बात करेंगे डंपिंग के बारे में। क्या होती है बेसिकली डंपिंग, किस तरीके से आप देखते हैं, हमेशा टीवी पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं डंपिंग के बारे में कि चाइना ने प्राइस डंप कर दिया या इस पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने प्राइसेस डंप किए। क्या होती है डंपिंग, कितने टाइप्स की होती है डंपिंग, क्या फायदे होते हैं डंपिंग को, एक्सपोर्टर को क्या फायदा, इंपोर्टर को क्या फायदा, क्या नुकसान होते हैं डंपिंग के एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस पे बैन इंपोज किया हुआ है, तो सारी चीजें फटाफट हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डंपिंग से। आपने बहुत बार सुना होगा प्राइस डंपिंग के बारे में कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, स्पेशली चाइना के केस की जब हम बात करते हैं तो वो प्राइस डंप कर देता है। और प्राइस डंपिंग का मतलब होता है आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उस प्राइस से भी कम प्राइस पे आप क्या करते हो, फॉरेन मार्केट में चीजें बेचना स्टार्ट कर देते हो, एंड दैट इज कॉल्ड डंपिंग। क्यों जरूरी होता है डंपिंग? देखिए बहुत बार आपने सुना होगा एमआई ने इतने में फोन बेच दिया, रियलमी ने इतने में फोन बेच दिया, और कंसिस्टेंटली भी कई बार वो लोग या वो कंपनीज हैं वो अपने सेल्स को कंटिन्यू रखती है ताकि देखिए क्या होता है ये ताकि। तीन तरीके से वो चीजें डंपिंग में इंप्लीमेंट होती है, मतलब तीन तरीके की डंपिंग्स हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में। जो तीनों डंपिंग्स हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, उनका अलग स्पेसिफिक यूज है फॉरेन मार्केट्स के सेंस में। तो सबसे पहला जो डंपिंग का टाइप है दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट डंपिंग, मतलब लगातार होने वाली डंपिंग को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग। इसमें क्या होता है, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या करेगा, अपने प्राइस को फॉरेन मार्केट में कम रखेगा, अपने डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा रखेगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब उसकी प्राइस चेंजेस का उन वस्तुओं की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन गुड्स की डिमांड पे डोमेस्टिक मार्केट में बात कर रहा हूं, है ना। कौन सी डंपिंग कर रहे हैं हम लोग, परसिस्टेंट डंपिंग में। जब भी आप उस मार्केट की बात करोगे तो उस मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो हमेशा इनइलास्टिक रहेगी, लेकिन फॉरेन मार्केट में क्या होता है, जैसे एमआई रियलमी का कंपटीशन चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ये फॉरेन मार्केट में उस प्राइस को वो कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? ताकि फॉरेन मार्केट्स में उनकी वैल्यू बढ़ सके, इसीलिए क्योंकि डिमांड को उनको इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस जैसे ऊपर नीचे करेंगे डिमांड कम हो जाएगी, इस वजह से वो फॉरेन मार्केट में डोमेस्टिक के कंपैरिजन में प्राइस को कम रखते हैं। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट डंपिंग, ये लगातार होती है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद दूसरी जो टाइप ऑफ डंपिंग है दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये मान लो मोबाइल है, ये मोबाइल जितने में बना उससे भी कम में फॉरेन मार्केट में अपना मोबाइल बेचेगा। जैसे आपने रेडमी का केस देखा होगा, एमआई के केस में क्या हुआ था, स्टार्ट में उसने सेल्स दिए थे वो बहुत कम प्राइस पे दिए थे ताकि उस मार्केट की उस एक पर्टिकुलर फोन की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो, फॉरेन मार्केट में ज्यादा हो जाए, वो जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में आ जाए। इसलिए क्या करता है वो कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने में बना उससे भी कम में क्या करेगा, फॉरेन मार्केट में उसको बेचेगा। उससे क्या फायदा होगा, उसके जितने कॉम्पिटिटर है उसका सफाया कर दिया। जैसे मान लो मेरी किराने की दुकान है, मैं चीनी लेके आता हूं 38 रुपए किलो में और मैं बेचता हूं उसको 32 रुपए किलो में। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनाने, अपने कस्टमर्स बनाने, इस वजह से। और फिर मैं क्या करूंगा, मिर्ची के भाव थोड़े से तेज कर दूंगा और शॉपकीपर्स के कंपैरिजन में। वही सेम आपको देखने को मिलता है, एक प्रोडक्ट पे कोई कंपनी क्या करती है, कॉस्ट प्राइस से भी कम पैसा लेती है। आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट सस्ता है, फिर डंप करके क्या करता है, बाद में उस प्राइस को वो, जब उसके सारे के सारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो मार्केट से साफ हो जाते हैं, क्योंकि मेरा पड़ोसी 32 में चीनी नहीं बेच सकता, उसको तो पैसा कमाना है ना, तो क्या करेगा वो भाग जाएगा वो कंपटीशन छोड़ के, और इस वजह से जितने कॉम्पिटिटर्स है वो सारे सफाया कर देता है, फिर मोनोपोली बन जाती है। कौन सी डंपिंग की बात कर रहा हूं, प्रेडेटरी डंपिंग की बात कर रहा हूं, जिसमें मोनोपोली बन जाती है। कैसे बनती है, हम कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस में वो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगी, लागत मूल्य से भी कम प्रोडक्ट में बेचेगी, तो उसके आसपास के जो लोग थे, जो प्रोड्यूसर थे, जो बेचने वाले थे, सेलर्स थे, वो भाग छूटेंगे उस मार्केट से, और इस वजह से बाद में वो प्राइस राइज कर देगा। जैसे एमआई का पहला फोन सस्ता आया होगा, फिर आपको महंगे महंगे रेंज के मोबाइल देखने को मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रेडेटरी डंपिंग, ठीक है ना। फिर आती है तीसरी टाइप ऑफ डंपिंग, वो बहुत ओकेजनल डंपिंग होती है, वो होती है स्पैरोडिक डंपिंग। स्पैरोडिक डंपिंग अपने आप में अलग डंपिंग है। छिटपुट डंपिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। छिटपुट मतलब मान लो कोई ओकेजन आया और ओकेजन पे आपने क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया, फॉरेन मार्केट में प्राइस को कम कर दिया, डोमेस्टिक में फिर से वो प्राइस ज्यादा रहती है, फॉरेन मार्केट में कम रहती है।
क्योंकि आप फॉरेन मार्केट की जो पॉलिसीज है उनको देखते हो, कैसे वहां पे सेल्स चलती है। जैसे दिवाली का सेल आया तो रेडमी, रियलमी सबने अपने प्राइसेस रिड्यूस कर दिए। तो ओकेजनल डंपिंग में क्या करते हो, आप अदर कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए अपनी प्राइस को कम कर देते हो फॉरेन मार्केट में, दैट इज स्पैरोडिक डंपिंग। अब डंपिंग के क्या फायदे डंपिंग के ये हैं, जो इंपोर्ट कंट्रीज हैं, देखो सबसे पहली चीज है कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसके कस्टमर्स का बिहेवियर देखा जाता है हमेशा। जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है फॉरेन मार्केट में तो उससे पहले देखा जाता है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। जैसे आप टाइड की बात करो तो टाइड जो प्रोडक्ट है ना, यूएस के कंपैरिजन में चाइना में 1/5 में मिल जाता है। मतलब समझ रहे हो, यूएस में वो 5 गुना महंगा मिलता है और चाइना में 1/5 दाम में वो मिल जाता है। तो डिपेंड करता है जो इंपोर्ट कंट्री है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से प्राइस डंप की जाती है। दूसरा, डंपिंग का फायदा किसको, डंपिंग का फायदा इंपोर्टर्स को भी एक्सपोर्टर्स को भी। डंपिंग का फायदा इंपोर्टर को क्या हुआ, जैसे इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो इंडिया वालों को क्या फायदा है, चीपर प्राइस में, कंपटीशन उनका है मार्केट में, साफ उनको करना, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है, कस्टमर्स को मिल रहा है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ डंपिंग टू द इंपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को क्या बेनिफिट, देखो इंपोर्टर्स को प्राइस कम में चीजें लेने की आदत पड़ेगी, लत लग जाएगी। लत लगने से क्या होगा, कंपनी के लिए हम लोग फेथफुल हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे, पहली चीज। एक्सपोर्टर्स जो है, एक्सपोर्टर मतलब चाइना की बात करूं मैं, चाहे पाकिस्तान कोई एक्सपोर्टर हो किसी भी चीज का, तो एक्सपोर्टर को क्या फायदा, उसकी कंपनी में प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, उसकी कंपनी में प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो उसके लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो एक्सपोर्ट कंट्री को क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये फायदा हो गया एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को। और तीसरा, मोनोपोली बनती जाती है उसकी अगर वो प्राइस डंपिंग कंसिस्टेंट रखता है तो, ठीक है ना। तो ये फायदा हो गया। डिसएडवांटेज क्या होते हैं डंपिंग के, देखो कई बार क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से आप कम पैसे में बेचते हो, कंसिस्टेंटली आप प्रोडक्ट्स को बेच देते हो तो आपको बहुत बड़ा एक व्यापार घाटा मतलब लॉस हो सकता है। वो तो हो गया एक्सपोर्टर के केस में। इंपोर्टर को क्या नुकसान है, इंपोर्टर को नुकसान ये है कि उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनमें बहुत ज्यादा मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो जाती है। मतलब आज मैं अगर सारे प्रोडक्ट्स चाइना से खरीदूंगा तो मेरी डोमेस्टिक, मेरी इंडिया की जो इकोनॉमी है, मेरी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या होगा, नुकसान होगा कि उनका प्रोडक्ट मैं कंज्यूम नहीं कर रहा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या हो जाती है, खत्म होती चली जाती है जब आप डंपिंग के सारे चीजों को खरीदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाहर का माल मत खरीदो, जितना हो सके इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदो, सेल्फ रिलायंट प्रोडक्ट्स खरीदो, ताकि उन लोगों को ज्यादा फायदा ना हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि WTO मतलब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस पे बैन इंपोज किया हुआ है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे बैन इंपोज किया हुआ है, मतलब आप प्राइस को डंप नहीं कर सकते। अगर मान लो इंपोर्ट कंट्री है, जैसे मान लो ये चाइना है, ये इंडिया है, चाइना ने प्राइस डंप किया, इंपोर्ट कंट्री कौन सी है, ये वाली इंडिया। इंडिया क्या करेगी, बोलेगी ये तो डंप कर रहा है प्राइस, इसीलिए क्या करेगा, वो टैरिफ इंपोज कर देगा। क्योंकि इंडिया को क्या नुकसान, उसकी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही है इसके प्राइस डंप करने के चक्कर में, क्योंकि इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर पाती, कम प्राइस में बेचेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर उसी की तरफ भागेगा। तो इंडिया क्या बोलेगा कि इसने प्राइस डंपिंग किया है तो हम टैरिफ इंपोज करेंगे। इसीलिए जो एंटी टैरिफ इंपोजिंग पॉलिसीज बनाई हुई है WTO की, तो WTO को ये प्रूव करना पड़ता है, मतलब इंडिया WTO को प्रूव करता है कि चाइना ने प्राइस डंप किया है, चाइना ने जानबूझ के प्राइस कम रखी है ताकि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें वो क्या कर सके, हलचल पैदा कर सके, और उसको प्रूव करना पड़ता है। ये यूएस की बात करो, सॉरी यूरोपियन यूनियन की बात करो आप, चाहे WTO की बात करो, दोनों को ही इंपोर्ट कंट्री को ये प्रूव करना पड़ता है कि जो एक्सपोर्ट कंट्री है उसने प्राइस डंपिंग किया है। तो ये चीजें हो गई डंपिंग से रिलेटेड। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज और क्यूरियस टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे, उनके लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।